गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो पढ़ेंगे। इसमें रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोट्रॉपिज्म और फोटो पीरियोडिज्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोट्रॉपिज्म के बारे में कि ये कैसे होता है। सबसे पहले आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि प्लांट की जो टिप है उसके अंदर ऑक्सीजन हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर सन बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में है, बिल्कुल सूद के क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो प्लांट की जो ग्रोथ है बिल्कुल स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट क्यों होगी? क्योंकि जो ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब दोनों तरफ टिप के दोनों तरफ बराबर ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तभी ये क्या करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, अपनी मूवमेंट करता है। वहीं दूसरे केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सन है वो थोड़ा सा साइड में हो गया है, या अगर हम कहें कि शाम का समय है, शाम के समय जो सन जब इस टिप के ऊपर रोशनी जब गिरती है तो जो जहाँ पर ये रोशनी गिरेगी वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन क्या है, सेंसिटिव टू प्लांट। तो जो शेडिड पार्ट है, जहाँ पर छायादार जो पार्ट है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन शेडी पार्ट के अंदर बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है वहाँ पर सेल ग्रोथ भी आपको क्या मिलेगी, लो मिलेगी। वहाँ पे बहुत कम मात्रा में आपको सेल ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मूवमेंट ऐसे दिखाई नहीं देगा। जब यहाँ पर ग्रोथ हो चुकी होगी तो थर्ड केस में आपको क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट आपको दिखाई देगी। जो सूथ पार्ट है प्लांट का वो मूव करता हुआ दिखाई देगा सनलाइट की तरफ। अब चलिए मैं इसमें आपको बताता हुआ चलूँ कि ये जो पार्ट है प्लांट का, जो ये पार्ट है, इसके अंदर जो नीचे वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, लो है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रही है, सेल ग्रोथ क्या हो रही है, बहुत ही धीरे धीरे हो रही है। और जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस साइड क्या है, बहुत तेज़ गति से यहाँ पर सेल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जिस वजह से ये क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। जो अपर पार्ट है हमारे इस प्लांट के सूट का, ये सूर्य की किरणों की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, मतलब स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स लाइट। तो ये मैंने आपको क्या बताया, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। होपफुली गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से एक और टॉपिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको कैसे करें कि फ्लावरिंग इन ए प्लांट अकर्स एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर एंड कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स लाइक फोटो पीरियड, मतलब डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। और ये जो फोटो पीरियड है वो एक स्टिमुलस के तरीके से क्या करता है, काम करता है। मतलब साल में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जब प्लांट में फ्लावर्स क्या होते हैं, निकलने स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पे ये जो फ्लावर्स निकल रहे हैं इसको कंट्रोल कौन करता है, फोटो पीरियड करता है। मतलब एक प्रकार से स्टिमुलस के तरीके से ये काम करता है। उस फोटो पीरियड के दौरान मैं आपको बताता हुआ चलूँ, उसके अंदर होते हैं पिगमेंट प्रेजेंट, स्पेशल पिगमेंट पाए जाते हैं उस समय प्लांट्स में, जिनको हम फाइटोक्रोम के नाम से जानते हैं, जो कि कैसे कलर के होते हैं, ब्लू ग्रीन पिगमेंट के होते हैं, जिनका कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स जर्मिनेट ओनली इफ दे आर एक्सपोज टू पर्टिकुलर डे लेंथ ऑफ लाइट शोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ फाइटोक्रोम पिगमेंट। मतलब कुछ प्लांट के जो सीड्स तभी जर्मिनेट करेंगे जब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट की जो लेंथ है वहाँ पर ये इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिले, जिसमें फाइटोक्रोम जो पिगमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगी। तभी ये सीड्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। क्यों? जब ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होंगे सनलाइट में तब इन्वॉल्वमेंट किसकी रहेगी, फाइटोक्रोम पिगमेंट की, जो क्या करेंगे, प्लांट को जर्मिनेट करने में हेल्प करेंगे। उसी प्रकार से फोटो पीरियड के बारे में आपको बताता हुआ चलूँ तो एक्सपर्ट्स हैं गार्नर और एलर्ड, 1920 में उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने प्लांट के अंदर 3 क्लासेस को समझाने की कोशिश की, जिसको हम फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्सेज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो रेस्पॉन्स उन्होंने बताया वो था शॉर्ट डे प्लांट्स, SDP, विंटर सीजन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
सच प्लांट्स नीड लॉन्गर डार्क पीरियड्स फॉर फ्लावरिंग। अगर आप इसमें देखेंगे तो ऐसे प्लांट्स जिनको ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरे की आवश्यकता होती है फ्लावर्स निकलने के लिए, तो हम उसको कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। जैसे एग्जांपल हो गया टोबैको, राइस, डैलिया और सोयाबीन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग डे प्लांट्स भी हैं जिसको हम LDP से डिनोट करते हैं, समर सीजन के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट जिनको ना ज़्यादा अंधेरे की आवश्यकता नहीं होती फ्लावरिंग के दौरान, तो उसको हम लॉन्ग डे प्लांट्स के नाम से जानते हैं। एग्जांपल लेट्यूस, वीट, ओट, रेडिस आप यहाँ पर बता सकते हैं। और जो लास्ट जो इन्होंने बताया है वो क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में DNP लिखते हैं। ऐसे प्लांट्स जो डिपेंड नहीं होते फोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग, तो उसको हम डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। एग्जांपल टोमेटो, सनफ्लावर, इसमें डिपेंड नहीं होना पड़ता कि भाई ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता रहेगी या कम सनलाइट की आवश्यकता रहेगी, या अंधेरा ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती, तो उसको हम डे न्यूट्रल प्लांट्स के नाम से जानते हैं। होपफुली गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स हमारे बढ़ सकें और उनको अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे, बाय।